और इंडेक्स डेवलपमेंट है जिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। आज क्लोजिंग से, जी हाँ, आज क्लोजिंग से एमएससीआई इंडेक्स में कुछ बदलाव होने वाले हैं। ये इंडेक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो एंट्री एग्जिट है, कहाँ हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, ये समझ लेते हैं अंश से। अंश, आपने वो 22 दिसंबर वाले चेंजेस तो बता दिए, अब जो आज होने वाला है एमएससीआई इंडेक्स का वो भी बताइए। बिल्कुल, तो ये आज क्लोजिंग से होने वाले हैं। वैसे तो कई सारे होने वाले, लेकिन जो इंडियन स्टॉक्स यहाँ पे चेंजेस होने वाले वो मैं लिस्ट बता देता हूँ। जो स्टॉक ऐड हुए हैं इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि फोर्टिस, पेटीएम, जीई वर्नोवा और सीमेंस एनर्जी जैसे स्टॉक शामिल है। और यहाँ पे पोटेंशियल फ्लो देखें तो फोर्टिस में लगभग 4,150 करोड़ का हो रहा है, पेटीएम में देखें तो 4,000 करोड़ का, जीई वर्नोवा में देखें तो 3,003 करोड़ से ज़्यादा का, तो सीमेंस एनर्जी में 2,390 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। जो स्टॉक डिलीट हो रहे हैं वो है टाटा एलेक्सी और कॉनकोर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1400 से 1500 करोड़ तक के आसपास का यहाँ से आउटफ्लो होता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनका वेट बढ़ाया गया है, इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आउटफ्लो इनफ्लो होता हुआ दिख सकता है। और इस स्टॉक में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल, लुपिन, एसआरएफ, यूपीएल, एल्केम लैब और जुबिलेंट फूडवर्क जैसे स्टॉक शामिल है, जिसमें 140 से लेके लगभग 850 करोड़ के यहाँ पे जो है इनफ्लो होते हुए दिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके वेट घटाए गए हैं, और इस लिस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे संवेदना मदरसन, डॉक्टर रेड्डीज, आरईसी, जाइडस लाइफ, भारत फौज, कोलगेट, वोल्टास और सुंदरम फाइनेंस जैसे स्टॉक शामिल है, जिसमें से फंड आउटफ्लो होता हुआ दिख सकता है। हालांकि यहाँ पे जो फंड्स का अदला बदली है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका रहेगा। जिन फंड्स ने नहीं किया रहेगा वो आज यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है जस्ट क्लोजिंग के पहले। ओके जय, आपने शायद लिस्ट के नाम सुन लिए होंगे। ये क्लोजिंग से पहले कोई बदलाव की संभावना है? कहाँ पर थोड़ा सा निवेश बढ़ाया जा सकता है, कहाँ से तुरंत निकलना चाहिए? कुछ आप मेंटल मेकअप कर पाए हैं? नहीं, अभी सेंसेक्स भी ध्यान में है, एमएससीआई डेफिनेटली सेमी एनुअल रीजिंग जो है रिबैलेंसिंग भी है हमारे ध्यान में। और ये जो स्टॉक्स है जो निकल रहे खास करके टाटा एलेक्साई और कंटेनर कॉर्पोरेशन, एज अ डिस्क्लेमर मैंने आपसे हमने आज ही दिया। वी नो दैट दिस इज द न्यूज, बट स्टिल हमने दिया बिकॉज अब सेलिंग प्रेशर यहाँ पे घट जाएगा आपका, और इतना भी ज्यादा नहीं है सेलिंग प्रेशर, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा स्टॉक को। एज फार एज अंडरस्टैंड 1500 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो है। बट देन जो ओवरऑल अगर आप देखें तो आईटी में शॉर्ट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, काफी हद तक सेलिंग हो चुकी है। तो जैसे ये इम्पैक्ट आपका आज खत्म हो जाएगा, आई थिंक फर्दर शॉर्ट कवरिंग आपको दिसंबर सीरीज में देखने मिल सकती है इन टाटा एलेक्साई। सो वी थिंक दैट आफ्टर दिस रीजिंग कंप्लीट्स टुडे, एक बार ही बाहर हो जाता है वहां से, फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग शायद देखने मिल सके। पेटीएम 40, आई मीन दोज आर लुकिंग पॉजिटिव ओनली, ऑलरेडी तेजी में है और यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। अब कंटेनर कॉर्पोरेशन की एक बात मैं आपको कहूंगा नया, बिकॉज सीमेंस और जी वर्नोवा टीएनडी पर मेरा ध्यान नहीं है फ्रेंकली, नॉन एफएनओ सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। बट देन जहाँ तक कंटेनर कॉर्पोरेशन का सवाल है, यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है नया कि जैसे ही आपका आज ये रिबैलेंसिंग खत्म हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपका खत्म हो जाना चाहिए। शॉर्ट्स काफी कंटेनर कॉर्पोरेशन में भी, तो इसके बाद आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है प्रोबब्ली इन दिसंबर सीरीज। तो आई एम तो लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट कवरिंग, ये दोनों ही कैंडिडेट टाटा एलेक्साई और कंटेनर कॉर्पोरेशन इन दिसंबर सीरीज काफी शॉर्ट्स है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। ये सेलिंग प्रेशर खत्म होने के बाद आई थिंक एमएससीआई का आपको दिसंबर सीरीज में थोड़ी रिकवरी स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये पूरा इम्पैक्ट है जो आपको एमएससीआई इंडेक्स में आज क्लोजिंग के साथ देखने को मिलेगा। जिन स्टॉक्स की एंट्री हुई है और जिनकी एग्जिट हुई है उस पर आप क्या क्या रणनीति अपना सकते हैं, ये राय अब जय की तरफ से। लेकिन आइए इसी के साथ